ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है और कुछ खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। एसएन सिंह जी जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं, सर बहुत स्वागत। रतन भान त्रिपाठी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सैयद जावेद जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। और आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सैयद जावेद जी, मैं आप ही के पास में आऊंगी कि ये इतना बड़ा उलटफेर, हालांकि देखिए अगर पिछली बार की बात कर ली जाए 2018 की, तो कुछ खास फर्क 2019 में देखने को नहीं मिला था, बल्कि 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन इस बार जो 3 राज्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे थे, वहां पर बीजेपी का कमल खिला है। क्या लगता है 24 पर कितना असर होगा इसका? नहीं, बिल्कुल देखिए 24 का इलेक्शन बिल्कुल अलग होगा, लेकिन इस वक्त नो डाउट भारतीय जनता पार्टी ने कमाल करके दिखाया और मुझे लगता है कि कांग्रेस को फिर से मुस्तैद हो करके देखना पड़ेगा, समीक्षा करनी पड़ेगी। और जो है 2024 जो है अब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस एग्रेशन के साथ चुनाव लड़ती है, जैसी कहा जा रहा था मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अंदर और खासतौर से तेलंगाना के अंदर जो है कांग्रेस ने नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा कि 19 से लेकर के सरकार के अंदर आई। और यहाँ से जो बड़े बड़े लीडर हैं उनको भी एक बड़ा मैसेज जाएगा कि लोगों को बहुत सब्र के साथ, जब आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं तो उनकी शक्ति का अंदाजा करके आपको जो है अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करना पड़ेगी। मुझे लगता है कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर बहुत अच्छी बातें लिखी गई थी कि 100 यूनिट जो है बिजली मुफ्त का वादा था, 1500 रुपए जो है वो महिलाओं को देने का वादा था। और लेकिन जिस एग्रेशन के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रचार प्रसार करा, नहीं देखिए क्या इन सब चीजों को नकार दिया जनता ने। आपने कहा कि बहुत सारी अच्छी बातें अपनी मैनिफेस्टो में लिखी गई थी। छत्तीसगढ़ की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैयद जी। छत्तीसगढ़ में कैसे इतना बड़ा उलटफेर हो गया? यहां पर तो बिल्कुल नहीं मानकर चला जा रहा था, ना ही एग्जिट पोल में ऐसा कुछ आया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मॉडल को बाकी राज्यों में भी रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्या वो मॉडल फेल हो गया? नहीं, मॉडल नहीं। देखिए क्या है, जनता की नफ्स जो है वही अच्छा लीडर होता है जो परसेप्शन के वॉर को, परसेप्शन के नैरेटिव को समझता है। कांग्रेस के लिए अंडर करंट कई जगह पे लग रहा था और जहां से कांग्रेस की सीटें कम हुई, वहां बहुत बड़े मार्जिन के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही। 1000, 1500, 2000 वोटों से आगे है। और अभी भी मुझे लगता है कि कुछ स्थितियों में कांग्रेस आगे बना, लेकिन अब सरकार बनाती भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। और खास तौर से जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनके बीच की जो नाराजगी है, मुझे लगता है कि उसको भांपने में थोड़ी सी चूक हो गई कांग्रेस से। और आने वाले समय में मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस को निराश होने की जरूरत है, और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और ज्यादा एग्रेसिव। पार्टी के अंदर की फूट हम कह सकते हैं। अच्छा, राजस्थान की अगर बात करें सैयद जी, तो राजस्थान में आप देखिए किस तरह से विवाद आया, अशोक गहलोत का, पायलट का, किस तरह से वो विवाद हुआ, तमाम चीजें हुई, वो एक वजह बनी। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर जो विवाद हुआ, अखिलेश वखिलेश तक कह दिया कमलनाथ ने। नहीं, देखिए यही समझने की कोशिश, आपकी नाराजगी चाहे जितनी भी हो, आपको पार्टी दफ्तर के अंदर बंद कमरों के अंदर अपनी नाराजगी जो है वो एक दूसरे के प्रति दिखाना चाहिए, लेकिन पब्लिक डोमेन में इसको बहुत अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी कैश करवाती है और उसने इस चीज को दर्शाया भी है। देखिए राजस्थान के अंदर चुनौतियां अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत बड़ी हैं कि वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री होंगी या नहीं होंगी। क्या शिवराज सिंह चौहान जो है मध्य प्रदेश के अंदर 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं बनेंगे? उनके लिए पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा चैलेंजेस है अभी। लेकिन ये देखना वाली बात होगी कि आगे जाकर के क्या रणनीति जो है भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए बनाती है, बीजेपी को बनाने कांग्रेस को भी और इंडिया अलायंस को भी बहुत मजबूती के साथ सबक लेने की जरूरत है। साफ बात है। सैयद जवाद, अगर आपको आवाज मिल पा रही है, मैं कह रहा हूं कि वो रणनीति आप बीजेपी को बनाने दीजिए। मैं एसएन सिंह साहब से इस पर रिएक्शन लूंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक से लौट के आएंगे तो उसके बाद इसी चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।